श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के जो पहला और दूसरा श्लोक, उसमें वर्णन आता, क्या आता है वर्णन? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत के 10 विषयों के बारे में बताते हैं। क्या है वो 10 विषय? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ऐसे 10 विषय है। और अब तक हमने कौन से कवर किए हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतया हो गया, फिर मनवंतर हो गया, और आज है ईशानुकथा। और ईशानुकथा के बाद क्या है? मनवंतरानु ईशानुकथा, निरोधो मुक्ति आशा। भी 3 विषय बाकी है। ये ईशानुकथा क्या होता है? शब्द से पता लगता है कि ईशानुकथा, ईश मतलब भगवान, और भगवान की कथा भक्तों की बिना पूरी कैसे हो सकती है? अगर हम भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें अगर किसी भक्त का चरित्र हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उसको, तो उसमें निश्चित रूप से भगवान की तो बात आएगी उसमें। और साथ ही साथ अगर हम भगवान की कथा अगर कर रहे हैं, हम कहते हैं कृष्ण कथा करनी चाहिए, कृष्ण कथा के साथ साथ क्या हो जाता है उसमें? भगवान और उनके भक्तों का जो आदान प्रदान है अलग अलग रसों में, उसका वर्णन तो होगा ही। तो भगवान की कथा हो रही है और भक्तों की बात ही नहीं निकल रही, तो फिर वो भगवान की कथा नहीं है। फिर या भक्तों की कथा हम कर रहे हैं और उसमें भगवान की चर्चा नहीं हो रही, तो फिर कैसे होगा? फिर और भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान अपने भक्तों के बारे में बताते हैं, कहते हैं भगवान कि जो मेरे भक्त क्या करते हैं, जब भी आपस में मिलते हैं तो ग्राम्य कथा नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते। कौन सी करते हैं? बातें जरूर करते, लेकिन वो बातें क्या होती है? कृष्ण कथा। मच्चित्ता मदगत प्राण, अपना चित्त मुझ में लगाते हैं, अपना प्राण मुझे अर्पित करते हैं। बोधयंता परस्परम, मतलब आपस में चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? कथयंत माम, भगवान की मेरी कथाओं की चर्चा करते हैं। उसमें उनको क्या होता है? तुष्यंती च रमंती च, उसमें संतुष्ट होते हैं और उसी में रमते हैं। ये अपने भक्तों का वर्णन भगवान कहते हैं। मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे बारे में चर्चा करते हैं। इसलिए ये जो ईशानुकथा जो विषय है भागवत का, इसमें भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा आती है। और विश्व से ये जो मतलब ये विषय है, नवे स्कंद में थोड़ी ज्यादा इसकी चर्चा होती है ईशानुकथा की। वैसे तो पूरा भागवत भगवान और भगवान के भक्तों की कथा से परिपूर्ण है, फिर भी नवे स्कंद को ईशानुकथा के लिए बताया गया है। और ये हमें देखना है कि जो ईशानुकथा है जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा है, तो उसमें ये पता होना चाहिए कि हमें कि 2 मुख्य वंश है। 2 कौन से वंश है? 2, एक सूर्य वंश है और दूसरा है चंद्रवंश। सूर्य वंश में श्री राम भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान सूर्यवंशी कहलाते हैं। या रघुवंशी, उसमें रघु हमारा राजा भी आए। और जैसे हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हो गए, इसलिए उनका नाम क्या है? चंद्रवंशी। ये यदुवंशी भी, क्योंकि यदु महाराज उसी मतलब परिवार में एक विशेष राजा के रूप में आए थे, तो यदुवंशी चंद्रवंशी कहलाते हैं भगवान। और श्री राम भगवान रघुवंशी या सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो 2 वंशों का वर्णन है इसमें भागवत में, सूर्यवंश का भी है और चंद्रवंश का भी है, दोनों का भी है। तो अभी इसमें नवे स्कंद से आपको दोनों भी है। शुरुआत में हम देखेंगे श्री राम, तब जब श्री राम भगवान का इसमें वर्णन है तो क्या है? वो रघुवंश सूर्यवंश का वर्णन है। और अन्य वर्णन आता है तो समझना चाहिए कि वो क्या है? चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों वंशों का वर्णन है। और इसमें ये बताया जाएगा किस प्रकार जो अलग अलग राजा हुए
चंद्रवंश में या सूर्यवंश में उनके फिर उनकी वंशावली है, उनके वंशज है, उनके कैसे कैसे कौन ये बने, उसका वर्णन भी हम सुन सकते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमें उनके परिवार वालों के बारे में या उनके वंश के बारे में हमें क्या लाभ होगा सुन के। लाभ इसलिए होगा क्योंकि उनका जो वंश है भगवान से जुड़ा हुआ, इसलिए। लेकिन उनके वंश की जब बात निकले तो क्या होता है फिर, ये भगवान से जुड़े हैं, भगवान की परम मतलब उनके वंश के रूप में प्रकट हुए, ये बात निकलते तो क्या होता है, हम भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम के अलग अलग स्कंदों में मनु के वंशों की बात है, मतलब इक्ष्वाकु राजा की, इसकी राजा प्रियव्रत के वंशों की बात है। तो हमें लगता है ठीक है, प्रियव्रत राजा समझ सकते, बाकी उनके बारे में क्यों लिखना, जरूरी भी है, क्योंकि वे कुछ उसमें से महान भक्त भी है, तो उनकी भी चर्चा हो जाती है। फिर इसी बहाने क्या होता है, फिर हमें ईशानुकथा अच्छी तरह से हम संपन्न कर सकते हैं। तो वैसे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज जब पूछते हैं, जो इसका वर्ण चंद्रवंश और सूर्य दो बातें हैं, तो भगवान का सीधे वर्णन तो आश्रय तत्व जो है भागवत के 10 विषयों में सबसे जो बड़ा और ऊंचा विषय है आश्रय, उसमें तो पूरा श्री कृष्ण का भगवान का ही वर्णन है, कृष्ण का ही है उसमें आश्रय तत्व में। इसलिए पूरा चंद्रवंश क्या मतलब भगवान का ही पूरा वर्णन है उसमें मुख्य रूप से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी वर्णन हो रहा है यहाँ इसके जो शुरुआत होती है नवे मतलब स्कंद में, इसमें अलग अलग प्रकार से मतलब कथाएं आई है। और जैसे पिछले बार भी हमने कहा था कि किस प्रकार किस वंश में कौन प्रकट है, उसकी बहुत विस्तार से वर्णन है। तो इतने विस्तार में हम नहीं जाएंगे इसमें आज के कथा में, जितना इतना मतलब हिंट देंगे कि इसमें ऐसे हुआ कि जैसे सुद्युम्न नाम का एक ये था, राजकुमार था, वो कैसे कभी स्त्री बनता था कभी पुरुष क्यों बना, उसका बहुत एक विशेष रोचक कथा है इसमें। और वैवस्वत मनु जो थे उनका वंश किस प्रकार से चंद्र से उत्पन्न, जो चंद्रवंश को भी एक सोमवंश भी कहा जाता, सोमवंश, चंद्र को सोम भी कहा जाता ना, तो सोमवंश में कैसे समाहित हो गया वो भी वर्णन है। वैसे चंद्र और सूर्य अलग अलग थे फिर भी क्या हो गए, अभी एक हो गए, वो भी वर्णन आएगा। और इसलिए ये जो ईशान कथा और भी ज्यादा रोचक बन जाती है। दोनों अलग अलग थे दो वंश, लेकिन अभी एक होके क्या हो रहा है, उनमें अलग अलग वंश उत्पन्न हो रहे, संतानें उत्पन्न हो रही। उस दृष्टि से भी ये कथा क्या हो जाती है, रोचक हो जाती है। अभी यहाँ पे वर्णन आएगा इस नवे स्कंद में। परीक्षित महाराज की इच्छा थी कि मैं मनु के बारे में भी जानूं, उनके बारे में सुनना चाहता हूँ, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो ये चंद्रवंश की बात बताते बताते ये बताने लगे वैवस्वत मनु के वंश के बारे में बता रहे। मतलब ये नहीं, क्षमा करना, मैं थोड़ी देर हो गया। जो वैवस्वत मनु है वो तो सूर्यवंश है, फिर बाद में वो चंद्रवंश में समाहित हो गए। तो यहाँ भी वर्णन आ रहा है कि वैवस्वत मनु के वंश के बारे में बताते समय क्या हुआ, बहुत पहले की बात बता रहे सुखदेव गोस्वामी, उसमें बताते किस प्रकार द्रविड़ के राजा सत्यव्रत थे। और उसमें बताते बताते ये बताया कि किस प्रकार मतलब मतलब जल में लेटे हुए भगवान अपनी नाभि से उत्पन्न कमल से उसमें ब्रह्मा जी का कैसे जन्म हुआ उसका वर्णन है वहां। और फिर ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई मन से बनाई, मरीचि बन गए, फिर अलग अलग जो उसमें उस वंश में भी आ गए। और कश्यप को आदित्य से विवस्वान की प्राप्ति, विवस्वान, ये सूर्यवंश की शुरुआत के बारे में थोड़ी चर्चा हो रही है। जैसे गीता में भगवान बताते ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये वैवस्वत मतलब सूर्य के इसी परंपरा में सूर्यदेव का नाम क्या है, विवस्वान। तो इसलिए उससे जो मनु बन गए वो क्या बन गए, वैवस्वत मनु हो गए उनके पुत्र। इसलिए उनका भी वर्णन है यहाँ पर। और ये कश्यप और आदित्य के पुत्र थे विवस्वान। और उनकी पत्नी
फिर से फिर इक्ष्वाकु कुल भी, उसके बाद भी इक्ष्वाकु उनके कुल में प्रकट हुए, फिर इक्ष्वाकु से आगे उनका वंश चलते रहा, ऐसे वर्णन आता है। अभी जो इक्ष्वाकु जो है राजा, ये मतलब श्राद्ध देव या उनका नाम वैवस्वत मनु भी है, वो इक्ष्वाकु महाराज के पिता थे। और उनके बारे में होता है कि उनको संतान नहीं थी। फिर वशिष्ठ मुनि ने उनको कहा कि आप क्या करो, मित्र देव और वरुण देव को आप क्या करो, उनको प्रसन्न करने यज्ञ यज्ञ करो। तो उनको पुत्र की इच्छा थी, लेकिन पत्नी की इच्छा थी पुत्री होनी चाहिए, पुत्री हुई। लेकिन मनु ये पुत्री से इतने संतुष्ट नहीं थे, उनकी इच्छा थी कि आगे का वंशज, हाँ, एक राजपुत्र होना चाहिए था। पुत्री हो गए, इतने संतुष्ट नहीं थे। और वशिष्ठ मुनि जब देखा मनु की बहुत तीव्र इच्छा है पुत्र होने की, उनको हो जाए, तो मनु ने प्रार्थना की उनको कि हे वशिष्ठ जी, आप कृपा कीजिए कि मेरी जो पुत्री है, मुझे पता है कि आप समर्थ हो, आप इस पुत्री को पुत्र बना सकते हो, आप में मतलब आप कर सकते हो इसको, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो तब उन्होंने स्वीकार किया, और फिर स्वीकार किया और क्या हो गया, ऊपर वशिष्ठ मुनि ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की। और फिर एक जो इला स्त्री थी, पुरुष के रूप में परिणित हो गई, इसलिए इला का नाम सुद्युम्न रखा गया, सुद्युम्न। अभी केवल सुद्युम्न के बाद खत्म नहीं होने वाली, और ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। हाँ। अब इस वंश में कैसे एक एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, इसको देखेंगे हम। तो सुद्युम्न अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार था, और सभी बहुत खुश हो गए थे कि इनकी पुत्री थी, लेकिन ये पुत्र के रूप में परिणत हो गए, बहुत प्रसन्न थे सभी, राजकुमार मिल गया हमको। तो शिकार करने के लिए मंत्रियों के साथ गए सुद्युम्न, और वहां सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की तलहटी में बहुत सुंदर एक वन है। वहां वहां वन में हुआ ऐसे, वहां पे शिव पार्वती वहां रहते थे कभी कभी वहां। तो एक बार क्या हो गया, शिव पार्वती वहां रहते तो एकदम से शिव पार्वती दोनों संग करे, तब क्या हो गया, कुछ ऋषि मुनि ने प्रवेश किया वहां पे। तो पार्वती बहुत लज्जित हो गई और कहा कि ये तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे तो पुरुष का आना अच्छा नहीं है। तो शिव जी को पता है कि ये जो लोग आए तो मतलब ऐसी इच्छा से नहीं आए कि देखने के लिए, वो उद्देश्य नहीं था इनका। फिर भी पार्वती का मन रखने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ कि उन्होंने मतलब एक घोषणा कर दी शिव जी ने कि जो कोई पुरुष इस इलाके में आता है, इस वन में आता है, वो तुरंत स्त्री बन जाता है, बन जाएगा ऐसे। लेकिन इस सुद्युम्न को पता नहीं था इसके बारे में। सुद्युम्न के साथ अन्य जो थे वो समझ गए थे, इनको पता नहीं था वहां नहीं जाना है। तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, कहाँ पहुंच गए थे, पूरा कुछ विस्तार से पूछ रहे हैं। तो वहां सुद्युम्न ने जैसे प्रवेश किया उस वन में, सुमेरु पर्वत की तलहटी के वन में, तो वो स्त्री के रूप में परिणत हो गए। और स्त्री के रूप में परिणत होने के बाद क्या हो गया, चंद्र के जो चंद्रमा के पुत्र बुध थे, बुध, उसने जब देखा इस सुद्युम्न को जो स्त्री के रूप में, तो उनको स्वीकार किया इन्होंने पति के रूप में। और एक पुत्र भी हुआ, पुरुरवा पुत्र, पुरुरवा बहुत प्रसिद्ध नाम है, पुरुरवा। तो पुरुरवा की प्राप्ति प्राप्ति हो गई। और फिर बात हुई ऐसे कि ये तो राजकुमार थे सुद्युम्न, अब स्त्री हो गए, पुत्र भी हो गए। लेकिन उनको बहुत ये होने लगी, एक तो ऐसी स्थिति में अपने राज्य में जाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि आप मतलब ये जो वर आपने जो ये आपकी जो बात हुई है, मतलब कहा है आपने, इस वन में जो आता है वो स्त्री बन जाए, लेकिन मुझे पता नहीं था, आप क्षमा कीजिए, मुझे कुछ विशेष वरदान दीजिए। उन्होंने कहा एक तो मैंने पार्वती को ये वचन दिया था, इसलिए पूर्ण रूप से मैं इस वर को इसको नहीं निकाल सकता हूँ, आप जो स्त्री बन गए। लेकिन एक हो सकता है, 1 महीने के लिए पुरुष, 1 महीने के लिए स्त्री, ऐसे होगा। और राज्य मिल गया, फिर पहुंच गया उधर, सबको लगा कि चलो अच्छा हो गया। लेकिन क्या होता था बीच बीच में, कभी फिर स्त्री कभी पुरुष, तो वहां के जो प्रजा थे बहुत मुश्किल में पड़ जाते थे।
जब स्त्री के रूप में थे होते थे तो फिर उनको वहां जाना मुश्किल हो, अच्छा नहीं लगता प्रजा को। फिर बाद में इनको भी बहुत ये हो गए, इसलिए पूरा त्याग करके वानप्रस्थ पुरुरवा को राजा बना के वहां से चले गए। कैसे वर्णन है, तो फिर यहाँ इसमें मतलब ये जो पूरा स्कंद है, नवा स्कंद, जिसमें ईशान कथा की बात हुई है, इसमें बहुत सारे कथाओं का वर्णन, जैसे हमने कहा कि चंद्रवंश के राजाओं का भी हम सुन रहे थे, फिर बाद में सूर्यवंश का, फिर बाद में उसमें श्री राम भगवान भी है सूर्यवंश के, और फिर अलग अलग कुछ कथाएं ऐसी भी आई जिसमें जो ययाति महाराज की भी कथा इसी में है, और पुरुर के पुत्रों की वंशावली है। ऐसे बहुत कुछ विस्तार से वर्णन। इससे इस अध्याय में एक खासियत ऐसी है इस स्कंद में कि जो भगवान के भक्तों के जीवन में भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति होने के बावजूद भी भगवान अपने भक्तों को एक विशेष सुरक्षा प्रदान करते, जिसकी चर्चा हमने की भी थी पहले। पोषणम में पोषणम पोषण में हम देखा कि भगवान के भक्तों की भगवान विशेष रूप से रक्षा करते हैं, ऐसी चर्चा हमारी हुई थी उस समय। यहाँ इसमें भगवान जो अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ रहे, लेकिन उनकी कथा चरित्र से हमें बोध हो। जैसे ययाति महाराज का चरित्र देखेंगे हम, जैसे पूरे नवे स्कंद की चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन जो ययाति महाराज का एक बहुत विशेष ये इसमें कथा है ईशान कथा के अंतर्गत। ययाति महाराज की एक विशेषता ये थी कि बड़े धर्मपरायण राजा थे, और जो भगवान ने स्थापित किया और जो नियम उसका बहुत अच्छी तरह से पालन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। और हुआ संयोग ऐसे हुआ कि जो वृषपर्वा राजा की पुत्री जो थी शर्मिष्ठा, और असुर कुल से, और जो शुक्राचार्य असुरों के कुलगुरु, उनकी जो पुत्री थी देवयानी, दोनों अच्छी सहेलियां थी, और दोनों स्नान के लिए गई, और ऐसे हुआ कि एकदम से वहां से शिव जी को जाते हुए देखा, तो एकदम से क्या हुआ, इन्होंने अपने अपने वस्त्र पहनना प्रारंभ कर लिया। तो गलती से क्या हो गया, इसने मतलब एक दूसरे के वस्त्रों की ऐसी हो गई, और देवयानी इनके वस्त्र वस्त्र पहन लिए। तो फिर वो इतना झगड़ा हो गया शर्मिष्ठा और देवयानी में। शर्मिष्ठा ने कहा कि तुम्हारे जो पिता है, ये हमारे पिताजी जब तक दक्षिणा नहीं देते तब तक तुम्हारे पिता कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जो कुछ चल रहा है आजकल, हाँ, हमारी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, हम ही पोषण करें तुम्हारा। ये भी कहते कि ब्राह्मण के बिना तुम तो कैसे कर व्यवहार कर भी नहीं सकते हो। दोनों झगड़ा भी कर रहे हो, साथ साथ क्या हो रहा है, शास्त्र का आधार भी दे रहे दोनों। हाँ, झगड़ा हो तो ऐसा, इसका मतलब नहीं कि आप झगड़ा नहीं करना चाहिए, मतलब आप श्लोक लेके दोनों, हाँ, ये श्लोक बोलेंगे वो श्लोक बोलेंगे। कभी फिल्मों में होता है, फिल्मों में जुगलबंदी होता है, हाँ, एक इस राग में कहेंगे वो उस राग में कहेंगे, हाँ, तो हमें वो अपनाना नहीं है तरीका। कहने का मतलब ये है कि तो ययाति महाराज कैसे आ गए बीच में इधर। शर्मिष्ठा ने क्या किया, देवयानी को कहा कि तुमने बड़ी गलती की और उल्टा मुझे कर ताने दे रही, इसलिए उसको वस्त्र निकाल कर एक कुएं में जहां पानी नहीं था उसमें फेंक दिया। चले गए सारे, कुछ पता नहीं था किसी को, शुक्राचार्य को भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। संयोगवश ऐसे हुआ है भगवान की व्यवस्था से। ययाति महाराज वहां से जा रहे थे, ययाति महाराज का हमने सुना था वर्णन, ययाति महाराज वहां से गुजर रहे थे। तो ययाति महाराज जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनको प्यास लगी थी, और घोड़े से उतर गए। उतर के देखा उस कुएं में जल है, तो कैसे लेना है। देखा कि वहां पे जल नहीं था, एक स्त्री थी विवस्त्र अवस्था में। तुरंत ही उन्होंने क्या किया, अपना जो उत्तरीय वस्त्र था वो नीचे फेंका, उसको उसने लपेट के फिर हाथ पकड़ बाहर आ गई। तो यह तो बहुत हक्के बक्के रह गए, सोचे कि कैसे हो गया, यहाँ पे निर्जन स्थान में स्त्री कैसे आ गए। तो उसने अपनी जो आप बीती थी सुनाई, कैसे सुनाई यह महाराज को। और इसने कहा कि एक शब्द का उपयोग किया था, पानी ग्रहण। आपने सुना है पानी ग्रहण। पानी ग्रहण मतलब ये पानी पीना, ये पानी ग्रहण नहीं है। पानी ग्रहण दो शब्द है, कहते ना, ये देखिए आप क्या कीजिए, पानी ग्रहण कीजिए। मतलब वैसे संस्कृत शब्द में पानी नहीं आता है, जल आता है, जल ग्रहण कीजिए। लेकिन पानी शब्द आता है तो पानी का अर्थ होता है वहां
हाथ, मतलब आप मेरे हाथ स्वीकार मतलब मुझे स्वीकार कीजिए। तो देवयानी कहते कि आपने मुझे स्पर्श किया है, इसका मतलब क्या है? मुझे स्वीकार करना होगा, मैं तो अभी किसी अन्य पुरुष के पास जा ही नहीं सकती हूँ, आपने मेरा स्पर्श किया है। तो कहते हैं कि यह महाराज कहते हैं नहीं, ये कैसे संभव है? तुम तो एक ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण की पुत्री हो, और मैं एक क्षत्रिय हूँ, ये विवाह कैसे संभव होगा? देवयानी कहती नहीं नहीं, ये होगा संभव, क्योंकि मेरे मतलब मुझे एक शाप मिला हुआ है, उस शाप के अनुसार मेरा किसी किसी मतलब ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं होगा, इसलिए आपसे विवाह संभव है। तब यह महाराज कहती ठीक है, मैं पहले आपके पिता से मिलना चाहता हूँ, उनको मिलके मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ऐसे अन्यथा ये उचित नहीं है। तो शुक्राचार्य के पास जब उनको उनको तो पता ही था, तो उन्हें स्वीकार के विवाह हुआ। और उसमें देखिए कि जो पुरुरवा वगैरह जो नाम सुना ना हमने अभी, वो कैसे अभी पुत्र हुए देखिए। एक तो हुआ ऐसे कि जो ययाति महाराज पहुंच गए, लेकिन एक शर्त थी शुक्राचार्य की। शर्त क्या है? एक तो शुक्राचार्य ने वृषपर पर्व राजा को बुला के कहा देखो वृषपर्व राजा, तुम्हारी पुत्री ने जो मेरे पुत्र के साथ व्यवहार किया वो बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए अभी? एक तो मेरी पुत्री जो कहेगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं क्या कही थी तुम्हारी पुत्री? देवयानी ने कहा कि अब मैं विवाह होकर जा रहे हूं, तो ये मेरे साथ दासी बनकर आएगी। तो चारा ही नहीं था, अगर नहीं बोलेंगे तो शुक्राचार्य शाप देने में तो बहुत माहिर थे, इसलिए हाँ कहना पड़ा। वहां चलते मैं शॉर्ट में बताता हूँ। चले गए, फिर कहा कि उसके साथ तुम्हें संग नहीं करना है, ये कहा यति महाराज को। इस संयोग शर्मिष्ठा पहुंच गई, यति महाराज के साथ कहा कि मैं भी एक दृष्टि से आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ ही मुझे भेजा है, मैं आपसे पुत्र चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उससे भी पुत्र हुए। फिर देवयानी को पता लगा, फिर बाद में शुक्राचार्य ने शाप दिया इनको वृद्ध बनने का। फिर बाद में एक पुत्र ने उनको क्या किया, यौवन की प्राप्ति, पुरु, हो सकते पुरु वगैरह, पुरु ने स्वीकार किया कि ठीक है, आपकी वृद्धावस्था दीजिए, मैं आपको मेरी विवाह दूं। लेकिन दोनों युवा होने के बावजूद भी इतने संग में रहे, देवयानी और यति महाराज। बाद में उनको एहसास हो गया नहीं नहीं नहीं, हम तो भगवान का भजन छोड़ ही दिया बिल्कुल। तो एक कहानी बताने लगे यति महाराज, अपनी ही कहानी। एक मानो कोई स्टोरी बताता ना, अपनी स्टोरी बता, लेकिन उनको बाद में पता लगता है मेरी अपनी स्टोरी है। कहा कि एक बकरा था, एक बकरी थी, ये कहते कहते कहा कि हाँ, किस प्रकार हुआ सब बता। तो फिर ये देवेनी को भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये विशेषता इन राजाओं की, एक बाह्य दृष्टि से हम देखते हैं पूरे आसक्त हो गए, फिर भी क्या है, इन्होंने जो कुछ भगवान की भक्ति की सेवा की है, ये इतने ऊंचे वंश में ये प्रकट हुए हैं। भगवान की जो कृपा दृष्टि इन पर हर समय बनी रहती है। इसलिए कुछ समय तक हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्या हो गया, ये भक्ति से विपत हो गए, फिर भी भगवान क्या करते हैं, उनको उनको दूर नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, उन्होंने जो अब तक इतनी सेवा की है उसको कभी भूलते नहीं भगवान। ये भगवान की विशेषता है। हमारे क्या होता है, हमारे साथ हमारा हमारे लिए कुछ किसी ने किया है उसको भूल जाते हैं। लेकिन कुछ गलती से कुछ शब्द, एक शब्द भी कहता तो उसको जीवन भर याद रखते। उसने जो हमारी भलाई की है, हमारे लिए अच्छा किया, वो याद नहीं रखते। तो यहाँ पर एक तो ये वंश है, फिर ये पुरुवंश आगे चलता है। तो उसमें राजा दुष्मंत शकुंतला से आकर्षित होता है। शकुंतला पता है ना, विश्वामित्र और मेनका के संग शकुंतला उत्पन्न हुई थी। फिर उसके बारे में भी कुछ सिद्धांत बताए हैं। फिर वहां से उनके पुत्र भरत महाराज, उनका चरित्र भी पता है आपको। भरत महाराज का तो बहुत प्रसिद्ध चरित्र है। फिर रंती देव का भी एक चरित्र है, रंती देव। ये रंती देव भी क्या है, ये रंती देव एक विशेष ये थे, राजा थे। उनका एक था कि मतलब उनके पास जो कोई आते तो उनको क्या करना है, खाली नहीं, कोई अतिथि आते तो अतिथि देवो भव, अतिथि उनको देते थे। ऐसा होते सब कुछ दे दिया उन्होंने। ऐसे और 40 दिन तक पूरा कुछ नहीं मिला, फिर बाद में थोड़ा मिला। उतने में एक चांडाल आ गया, कुत्ता आ गया, ये आ गए, कहा कि हमें दे दो, उनको दे दिया। तो फिर वहां मतलब
भगवान अलग अलग रूप में प्रकट हो गए और कहा कि हम बड़े धन्य, बड़े प्रसन्न हो गए आपके इस व्यवहार से। तुम समझ सकते हैं कि रतिदेव के उदाहरण से कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपना स्वार्थ नहीं देखते कभी, मेरी भलाई किसमें हो ये देखते नहीं, किस प्रकार भगवान प्रसन्न हो, किस प्रकार अन्य जीव प्रसन्न हो। परोपकाराय इदम शरीरम, ये शरीर में परोपकार के लिए मिला है। चैतन्य बोल कहते हैं ना, जारे कौन सा, भारत भूमि थे मनुष्य जन्म हिल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसका भी जन्म भारतवर्ष में हुआ है उसका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, उसका फर्ज क्या है, उसको अपने जीवन सार्थक करके अन्यों को भी क्या करना चाहिए, अन्यों पर भी उपकार करना चाहिए। इस प्रकार तो ये विशेष सीख है हमारे लिए। फिर यति महाराज के मतलब उनके भी पुत्रों की वंशाली है, उसमें यदुवंश, यदु महाराज, उसी में आते हैं यति महाराज के पुत्र है यदु महाराज, मतलब सारे अभी इसमें मिक्स हो रहे हैं। चंद्रवंश और लिखा ना शुरुआत में सूर्यवंश मिलाप है उनका, और फिर उसमें फिर भगवान उसी कुल में यदुवंश में भगवान प्रकट होते हैं। फिर यदुवंश में फिर भगवान कथा बताते हैं उद्धव को कि हमारे जो पूर्ववर्ती राजा यदु महाराज भ्रमण करने के लिए निकले थे, उन्होंने देखा एक अवधूत ब्राह्मण भ्रमण भी कर रहा है या लेटे हुआ है, वो तेजस्वी भी है, वस्त्र भी नहीं पहने, फिर भी खुश है, कुछ खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि कोई चिंता नहीं, बस हाँ वो तेजस्वी भी है, प्रसन्न भी है। तब यदु महाराज ने पूछा था, हे ब्राह्मण, हम तो बड़े राजा हैं, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम इतने खुश नहीं है जितने तुम खुश हो, क्या कारण, इस खुशी का राज क्या है आपके। तब उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है, मैंने 24 गुरु बनाए हैं, उनसे मैंने ऐसे जाके दीक्षा लेके ज्ञान नहीं लिया है, उनको देख के ऑब्जर्व करके। कुछ लोग ऐसे होते क्या करते हैं अपने जीवन में हर एक चीज से सीखते कुछ ना कुछ, उनके जीवन में जो कुछ आता है, हो सकता है वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कुछ घटना हो, उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अवधूत ब्राह्मण ने यहाँ तक एक वेश्या से भी सीखा उन्होंने। वेश्या एक दिन की बात है, क्या कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी प्रतिदिन की तरह बाहर, और जो रास्ता था वहां देख रहे थे कोई आ रहा है, आएगा आएगा, तो लगा था ये आएगा ये आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन तो आधी रात बीत गई, अंदर आ गई, जो फूलों की शैया थी उस पर बैठ गई, और क्या क्या पूरा तोड़ दिया, कहा कि मैं ऐसे पुरुष की तलाश में थी जो मुझे मुझे संतुष्ट कर सके, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसे विशेष दिव्य पुरुष है जिसको प्रसन्न करना, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए, जिससे उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने से मुझे क्या हो जाएगा, वास्तव में संतुष्टि मुझे मिलने वाली है। ये बात मैं समझ चुकी हूँ। ये निश्चित रूप से मैंने पूरे जन्म में कुछ भक्ति की होगी, भक्ति का अभ्यास किया होगा, इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको भगवान भूले नहीं है। भगवान हृदय से मुझे क्या कर रहे हैं, एक वैराग्य की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अलग अलग गुरु है ना, मतलब अवधूत ब्राह्मण उस वेश्या को किस रूप में देख रहे हैं, पिंगला नाम था उसका, पिंगला वेश्या, उसको एक अपने शिक्षा गुरु के रूप में देख रहे हैं। लेकिन पिंगला वेश्या भगवान को अंदर से चैत्य गुरु के रूप में उनका उनका आदेश स्वीकार कर रही है। तो ये इनके लिए वो शिक्षा गुरु है, और पिंगला वेश्या के लिए भगवान ही क्या है, गुरु है, चैत्य गुरु है। तो ऐसे बहुत सारी बातें इन इस भागवत के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और फिर इसी में वर्णन आता है कुंती देवी ने किस प्रकार आह्वान किया, सूर्यदेव का आह्वान किया, और फिर भगवान क्यों अवतार लेते, क्यों आते धरातल पर, इसका भी वर्णन है। क्योंकि भगवान जब तक नहीं आते क्या नहीं होता है, हम नहीं समझ पाते। माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। हम माया से मुक्त होने के कारण, या माया में अनादिकाल से माया में फंसे हुए, इसलिए हमें पता नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, पता नहीं। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, वही स्वयं भगवान क्या करते हैं, साहित्य अवतार लेके व्यास मुनि के रूप में आकर क्या करते हैं, हमारे लिए कृष्ण कैला वेद अपने वेद पुराण सब हमें देते, जिससे
जिसको पढ़ के समझ के हम क्या कर सके, हम वहां से भगवान की प्राप्ति कर सके, या भगवान की जो कथा ईशानु कथा, उस कथा में हर समय क्या कर सके, हम उसी में गोते लगाते रहे। ईशानु कथा कि जब तक हम ईशानु कथा नहीं होती है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ कथा तो चलती रहती है, या तो ईशानु कथा या फिर दूसरी कथा। हम बिना बोले तो रह नहीं सकते हैं ना, कुछ ना कुछ हमको बोलना ही पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ हमको चर्चा तो करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान की विशेष कृपा से क्या हो सकता है, ये इन बातों को हम समझ सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि इस प्रकार सुद्युम्न की चर्चा की हमने, तो फिर बाद में ऐसे तो इसमें परशुराम भगवान की भी कथा है। इस प्रकार 21 बार संहार किया उन्होंने क्षत्रियों का। क्यों किया? क्षत्रियो मतलब क्या है? क्षत्राय इति क्षत्रिय, जो अन्यों को क्षति पहुंचाने से रक्षा करते हैं, वे है क्षत्रिय। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि राजा लोग जब प्रजा से टैक्स लेकर क्या कर रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं, अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी झोली भर रहे हैं। तब भगवान परशुराम के रूप में आकर क्या किया उन्होंने, ऐसे सारे राजाओं को क्या कर दिया, बस खत्म कर दिया उनका। उनके पास परशु था, तो परशुराम मतलब परशु था, परशु लेके सीधे पहुंचते थे, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, सीधे पहुंच के उनको बस उनको मार देते थे। तो ऐसे करते, आपने सुना है ना, दशरथ महाराज के पास भी आते थे वो, और उनका ये था कि अगर वो राजा, अगर उनका विवाह मंडप में है, कुछ नहीं करते थे, आते थे पहले देखते, विवाह मंडप में तो नहीं आते थे। तो दशरथ महाराज ने कहा कि आ रहे, तो पता लगता था, तो उनकी आवाज से या पता लग जाता कि बाहर है, तो तुरंत क्या करते थे, विवाह मंडप पे करके किसी से विवाह कर लेते थे। ऐसे 350 से भी ज्यादा रानियां थी उनकी, वैसे देखा जाए तो, लेकिन मुख्य तो 3 थी, सभी जानते हैं मुख्य। तो परशुराम दशरथ महाराज कुछ करने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज को लगता था कि अरे गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जैसे श्री राम भगवान प्रकट हुए, तो परशुराम को पता लगा कि अरे स्वयं भगवान है ये, तो उन्होंने प्रणाम करके, वो एक अवतार, वो भी अवतार है परशुराम, लेकिन वो शक्त्यावेश अवतार है, तो उन्होंने प्रणाम करके वहां से निकल गए, महेंद्रगिरी पर्वत पर वहां से चले गए, ऐसे वर्णन है। और फिर अम्बरीश महाराज की कथा इसी में आती है। अम्बरीश महाराज बहुत विशेष राजा थे, और उन्होंने जब एकादशी का व्रत करते थे, निर्जल एकादशी, उसका व्रत का पारण समय जब था, उस समय क्या हुआ, पारण के समय में ही दुर्वासा मुनि पहुंच गए, और दुर्वासा मुनि ने क्या किया, उधर आके कहा कि मैं आता हूँ तुरंत, मुझे समय नहीं लगेगा, मैं आके क्या करता हूँ, मैं तुरंत ये कर देता हूँ। ऐसे कहा तो था, लेकिन क्या हुआ कि वहां उनको वहां से आ गए, तो तब तक इन्होंने जलपान किया था। क्यों जलपान किया था, वो भी बहुत ऐसे भर भर के पानी नहीं पिया था, थोड़ा सा व्रत पारण करने के लिए। इन्होंने देखा ये बुलाया तो है मुझे, अतिथि को खिलाए बिना स्वयं खा रहे हैं, इसलिए क्या किया, कृत्या को उत्पन्न किया उनको नष्ट करने के लिए। लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा, और क्या किया इनको, बस भागते रहे भागते रहे भागते रहे, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, ये विशेषता है ईशानु कथा। ईशानु कथा मतलब क्या है, भगवान है मतलब क्या है, उनके साथ भक्त होने ही चाहिए। भगवान कहते मैं तब पहले अकेला था, प्रभुपाद कहते अकेला था मतलब क्या है, उनके भक्तों के साथ थे। उन्हें ऐसे कहाँ लिखा है, नहीं, भगवान अपने भक्तों के बिना उनको अच्छा नहीं लगता है। और भक्त भी साधवो हृदय में, भगवान कहते साधु लोग मेरे हृदय है, और मैं उनको मतलब एक दूसरे का हम हर समय चिंतन स्मरण करते रहते हैं। और फिर उसमें हम समझ सकते हैं कि फिर जब दुर्वासा मुनि पहुंच गए अम्बरीश महाराज के पास, कहा कि क्षमा याचना की, तब सुदर्शन को उन्होंने प्रार्थना की आप चले जाइए यहाँ से। सुदर्शन वहां से चले गए, और फिर बाद में ऐसे हुआ लीला हुई कि एक तो इन्होंने दुर्वासा मुनि ने कहा कि अम्बरीश महाराज, आज मुझे पता लग गया कि आप इतने महान वैष्णव हो। मैं अपने आप को बहुत बड़ा योगी समझता था, लेकिन आप एक महान वैष्णव हो। हाँ, क्या हो गया, इस घटना के कारण सभी को पता लग जाएगा कि आप कितने महान वैष्णव हो। यहाँ तक कि जिनका सुदर्शन है वो भी क्या नहीं करते, वो उन्होंने स्वयं कहा कि नहीं,
मैं भी सुदर्शन को पीछे नहीं हट ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त के प्रति तुमने अपराध किया है। तो क्षमा याचना की और कहा कि आप वास्तव में, आपकी ऑल ग्लोरीज टू यू, कहते हैं ना, ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभात में, शिल प्रभात की जय हो। तो इसी प्रकार हे बे यश भूषुक त्रिभुवन, कहते हैं ना, इनका यश तीनों लोकों में क्या हो, उजागर हो। इस प्रकार इन्होंने क्या कहा कि वास्तव में आपने जो, आप जो भक्ति करे भगवान की, भगवान बड़े प्रसन्न है आपसे। तो दुर्वास मुनि जैसे जो पात्र है, जिनको भूमिका जो करते हैं, मतलब जो भगवान की व्यवस्था है, तो दुर्वास मुनि के माध्यम से भगवान क्या करते, कभी कभी अपने भक्तों की महानता को, जैसे विश्वामित्र, विश्वामित्र ने भी क्या किया, राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में उन्होंने सब दिया, तो इन्होंने कहा स्वप्न में दिया तो कहा कि दे दो मुझे, सब दे दिया पूरा, कहा कि अभी खाने के लिए दिया नहीं कुछ, तो अपने घर से देने लगे, घर से का तोड़, तुम्हारा घर थोड़ी है, वो सब दान दिया, वो मेरा है, इसमें से नहीं चलेगा। कहा कि अभी मेरे राज्य से चले जाओ बाहर। राजा हरिश्चंद्र, तारामती उनका पुत्र रोहित भटक रहे इधर उधर, जहाँ कहीं पानी पीने के लिए जाते तो विश्वामित्र क्या करते थे, पानी सुखा देते थे। इतना हो गया, वहां पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए, काशी में पहुंच गए। वहां उनको क्या नौकरी मिल गई थी राजा हरिश्चंद्र को, वहां जो मुर्दों को जलाया जाता ना, वहां उनको लकड़ी देना, उनके वस्त्र देना, ये नौकरी उनको लग गई थी वहां, राजा हरिश्चंद्र को। और इधर ये तो जो तारामती थी, उनकी पत्नी थी, जो भी ऐसे भटक रही थी इधर उधर। एक दिन वो अपने पुत्र को, मृत पुत्र को लेके आए, कहा कि पुत्र की मृत्यु हुई है, आप क्या कीजिए, इसका अग्नि अंतिम संस्कार करने के लिए आप कुछ इसको वस्त्र दीजिए, कुछ दीजिए। तब क्या हुआ कि कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं गुलाम हूँ, इसको मैं ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ, इसके भी पैसे चाहिए, बिना पैसे के थोड़े दे सकता हूँ। कहा कि आपका ही पुत्र है, नहीं होगा, लेकिन मैं तो गुलाम हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो इसने क्या किया, अपने वस्त्र फाड़ करके, थोड़ा वस्त्र अपने, हाँ, अंग को ढकने के लिए कुछ वस्त्र को क्या किया, उसके ऊपर डाल दिया। तब वहां पे भगवान प्रकट हुए, कहा कि बहुत हो गया, बस हो गया, बस और सहा नहीं जाता है ये। तो विश्वामित्र आगे, विश्वामित्र को कहा कि, इनको पूछा गया, हाँ, हरिश्चंद्र राजा और तारामती को कि आपकी क्या क्या वर मांगो, वर क्या चाहिए। कहा कि हर जन्म में हमें क्या हो जाए, ऐसे ही विश्वामित्र आकर क्या करे, हमारी परीक्षा ले, यही हम चाहते हैं, और आपकी भक्ति बस हम करते रहे किसी भी स्थिति में। तो हम समझ सकते कोई, मतलब क्या, कोई हम सोच भी नहीं सकते हैं, हाँ? तो विश्वामित्र से पूछा कि क्या आप इतना क्यों, उनका इतनी परीक्षा क्यों लिया आपने, कठोर परीक्षा। तो उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा लेने से पहले भी, राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसिद्ध थे, विश्व प्रसिद्ध थे, दानशूर राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन आज उनकी जो प्रसिद्धि हो गई है वो करोड़ों गुना बढ़ गई है। इसलिए मैंने जो परीक्षा ली, उसमें मेरा ये था कि मतलब उनके प्रति और ज्यादा उनकी चर्चा हो जाए, ये मेरी इच्छा थी। उनके प्रति कोई दुश्मनी की भावना नहीं थी। तो हम समझ सकते हैं कि क्या मतलब, हमारे जीवन में थोड़ा कुछ हो जाए तो कितना मतलब है ना, इसको उंगली दिखाएंगे, इसलिए ये करेंगे, ये सब करते हैं। लेकिन भागवत के द्वारा हम समझ सकते हैं, इन भगवान की कथाओं की जब चर्चा करते तो हम, हमें क्या होता है, हमें एक विशेष आश्रय प्राप्त होता है भगवान का। भगवान का आश्रय हमें भगवान के बारे में भक्तों से श्रवण करके प्राप्त होता है। ऐसे नहीं जैसे रुक्मिणी जी ने जब कृष्ण के बारे में सुना, श्रवण किया, तभी क्या हो गया, कृष्ण प्राप्त हुए उनको। जैसे कृष्ण उनके ही है हर समय, फिर भी एक लीला की दृष्टि से कैसे प्राप्त हुए, श्रवण करके। उसी प्रकार हमें भी भगवान के चरण कमल की प्राप्ति तभी होगी जब हम ईशान कथा, भगवान की कथाओं को बार बार सुने, इसका अध्ययन करें, तभी हमें, हमारे लिए संभव है। हरे कृष्ण।